तो दोस्तों, कैसे आप सभी? मैं आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। दोस्तों, कहानियाँ मेरे पास लगातार आ रही हैं। लोगों की डिमांड बढ़ती जा रही है। बस इसीलिए मेरे से जितना हो पा रहा है मैं कहानियों को जल्दी लाने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी आप यूं ही साथ बनाए रखें। अगर आप भी चाहते हैं कि मैं आपकी कहानियों को अपनी आवाज़ दूँ तो कहानियाँ सुनने के बाद आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। मेरी आईडी है महेश आर्या यूट्यूबर। कहानियों के बाद मैं आप सबको वहीं मिलूंगा। बाकी दोस्तों, बिना देरी किए जल्दी से अपने अपने हेडफोन लगाएं और शुरू हो जाए मेरे यानी महेश के साथ। दोस्तों, मेरा नाम लीना है। ये कहानी मैं अपने हस्बैंड के बिहाव पर आपको सुना रही हूं। तो ठीक इससे आगे की कहानी हम उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम कविंद्रा है और मैं आपके साथ एक सच्चा इंसिडेंट शेयर करना चाहता हूं जो ठीक मेरे साथ हुआ था। ये बात 2018 दिसंबर मंथ की है। उस वक्त मैं पुणे सिटी में रहता था। बस मैं आपको उस जगह की लोकेशन के बारे में नहीं बता सकता। मैं एज ए जिम ट्रेनर जॉब करता था, वो भी हाई क्लास सोसाइटी में। सोसाइटी में उनका खुद का क्लब हाउस भी था जहां पे मल्टीपल एक्टिविटीज के साथ साथ कई बहुत सारे ऑप्शन थे, जैसे कि स्विमिंग पूल, स्नूकर, टेबल टेनिस और बहुत कुछ। खैर, क्लब हाउस बहुत बड़ी बिल्डिंग में था जिसमें 3 फ्लोर थे। हर एक फ्लोर में लंबे कॉरिडोर थे, जैसे कि किसी हॉस्पिटल में होते हैं। और तो और हर फ्लोर पर 8 से 10 हॉल थे। हमारा जिम टॉप फ्लोर पर था। मेरे साथ मेरा एक और ट्रेनर भी काम करता था। जिम मॉर्निंग में 6 बजे खोलना होता था और उसकी चाबी हम दोनों के पास थी। बस जो पहले आ जाए वो जिम खोल देता था। खैर, उन दिनों कड़ाके की ठंड थी और बहुत अंधेरा भी था। सुबह सुबह मुझे 5 साढ़े 5 बजे उठ के जिम जाना होता था ताकि 6 बजे मैं जिम ओपन कर सकूं। मैं अक्सर जिम अपनी बाइक से जाया करता था। एक दिन की बात है, मैं सुबह 5 बजे उठा, जाने की तैयारी की और बाइक लेकर निकल भी गया। मैं जैसे ही ठीक सोसाइटी में पहुंचा, मैंने बाइक को पार्किंग में लगाया और बिल्डिंग के एंट्रेंस तक पहुंचा। एंट्री पर एक गार्ड रहता था जो हमेशा नाइट की ड्यूटी करता था। ज्यादातर वो सोया ही रहता था। तो ठीक मैं जैसे ही पहुंचा, उसने मेन डोर ओपन किया और दोबारा जाकर वैसे ही सो गया। मैं बिल्डिंग के अंदर गया। थोड़ा आगे जाकर एक एंट्री और करनी होती है। वहां पर बायोमेट्रिक लगा हुआ है, एक तरह की थंब मशीन, जैसे कि ऑफिसों में होती है। तो ठीक जिसके पास उसकी लॉगिन आईडी होती है, सिर्फ वही एंटर कर सकता है। एक तरह से मान लीजिए कि वहां क्लब हाउस के मेंबर और बाकी जॉब करने वाले ही आ सकते हैं। खैर, मैंने एंट्री की और जिम की तरफ जाने लगा। जैसे कि मैंने बताया था, हमारा जिम 3rd फ्लोर पर था और मुझे जाने के लिए हमेशा सीढ़ियों से जाना पड़ता था क्योंकि बिल्डिंग में लिफ्ट नहीं थी। लेकिन सीढ़ियों तक पहुंचने के लिए तकरीबन 100 या 150 मीटर की दूरी थी। और तो और ग्राउंड फ्लोर के कॉरिडोर में उस समय पूरा डार्क होता था क्योंकि सर्दियों का समय था और सूरज निकलने में टाइम लगता है। ऊपर से बिल्डिंग की लाइट्स भी ऑफ रहती थी। डेली हर फ्लोर पर मैं ऑन करते हुए जाता था ताकि मुझे ऊपर तक चढ़ने में कोई परेशानी ना हो। तो ठीक मैं डेली की तरह आगे जाने लगा। मैं ठीक सीढ़ियां चढ़ ही रहा था कि तभी अचानक मुझे किसी की पायल की खन खन की आवाज सुनाई दी, जो कि मेरे पीछे से आ रही थी। ऐसा लगा कि जैसे मेरे पीछे कोई तो है। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो पीछे कोई नहीं था। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं भूत या आत्मा इन पर विश्वास बिल्कुल नहीं रखता था। मेरे लिए ये सब एक झूठी बातें थी। मैंने ठीक उस समय अपना भ्रम समझ के उस आवाज को इग्नोर किया और आगे बढ़ने लगा। लेकिन कुछ कदम बढ़ाते ही मुझे फिर से वही आवाज सुनाई थी। मैंने सोचा कि ऐसा कैसे हो सकता है, या मैं जो सुन रहा हूं वो सच में मेरा भ्रम है या कुछ और। सच कहूं तो मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। ये सब कुछ मुझे एक टीवी हॉरर सीरियल और मूवी जैसा लग रहा था, जो कि अक्सर हम देखा करते हैं। खैर, मैं जैसे जैसे आगे बढ़ा, मुझे वही आवाज बार बार आती रही। पीछे देखता तो कोई नहीं था। सच कहूं तो अब मुझे थोड़ा डर लगने लगा था। मैं एकदम फ्रीज हो गया था। ना आगे जाने का मन कर रहा था, ना पीछे। मैं उस वक्त बीच में फंस गया था। मैं बस यही सोच रहा था कि ये सब तो फिल्मों में होता है, ऐसा रियल में कैसे हो सकता है। ये मेरी जिंदगी का पहला एक्सपीरियंस था जो कि मुझ जैसे न डरने वाले ना विश्वास करने वाले इंसान को भी बिल्कुल ऐसे मजबूर कर रहा था जैसे कोई कहना चाहता हो कि तू डर,
सच कहूं तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मैं क्या करूं। मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। उस वक्त ना ही मेरे हाथ पैर काम कर रहे थे, पर मैंने हिम्मत करके आगे जाने का फैसला किया। और जैसे ही सीढ़ियां चढ़ के सेकंड फ्लोर पर आया तो मैंने जल्दी जल्दी थर्ड फ्लोर की सीढ़ियां पकड़ ली। मुझे उस वक्त भी सीढ़ियां चढ़ते समय वो आवाज लगातार सुनाई दे रही थी, लेकिन मैंने हिम्मत करी और मैं थर्ड फ्लोर पर पहुंच ही गया। उस वक्त मेरे दिमाग में बस यही चल रहा था कि मुझे कैसे भी करके जिम हॉल में पहुंचना है। वो इसलिए क्योंकि जिम हॉल के एंट्रेंस पर हनुमान जी की फोटो थी। मुझे पता था कि सिर्फ बजरंग बली ही है जो मुझे बचा सकते हैं। मैंने तुरंत लॉक खोलने की कोशिश की। खोलते वक्त मुझे पीछे से एहसास हो रहा था, पर जैसे तैसे मैंने लॉक खोला और अंदर चला गया। मैंने जल्दी से लाइट ऑन की और सीधा बजरंग बली के सामने हाथ जोड़े। इसके बाद मैं चुपचाप बैठ गया, लेकिन मैंने लगातार अपनी आंखें जिम हॉल के डोर पर जमाई हुई थी। वो ठीक इसीलिए क्योंकि मैं देखना चाहता था कि आखिर वो कौन है जो मेरा पीछा कर रहा है। खैर, मैं कुछ देर तक लगातार देखता रहा, पर कुछ भी नहीं दिखा। मैंने सोचा कि शायद मुसीबत टल गई है। मैं ठीक अपने साथ वाले ट्रेनर का वेट करने लगा कि जैसे ही वो आएगा तो मैं उसे सब कुछ बता सकूं। इसके बाद मैंने अपने शूज निकाले और उसकी लेस बांधने के लिए नीचे झुका। उसी बीच मुझे ऐसा एहसास हुआ कि जैसे कोई मेन गेट से अभी अभी गुजरा हो, क्योंकि मुझे हल्की सी परछाई दिखी थी। मैंने एकदम से आंखें ऊपर करी तो पाया कि एक लाल साड़ी में एक औरत जा रही है, जिसने पैरों में पायल पहनी है और ठीक वो नंगे पैर है। मुझे उसका पूरा रूप नहीं दिखा, क्योंकि जब तक मैंने देखा वो आगे निकल चुकी थी। उस कॉरिडोर में मुझे बस उसकी साड़ी का लटकता हुआ पल्लू दिखा और पायल की आवाज। मैं एकदम से घबरा गया और भागता हुआ डोर के पास गया ताकि मैं देख सकूं। मन में थोड़ा डर भी था। मैं ठीक जैसे ही डोर तक पहुंचा, लेकिन तब तक वो साइड कॉरिडोर के लिए पलट चुकी थी। फिर से मुझे बस उसका पल्लू ही दिखा। आपको बता दूं कि जो लेफ्ट कॉरिडोर के लिए वो पलटी, वो करीब करीब 100 मीटर की दूरी पर था। लेकिन जब मैं भागकर वहां तक पहुंचा तो मुझे तकरीबन 2 या 3 सेकंड लगे होंगे, क्योंकि मेरा डिस्टेंस डोर से सिर्फ 10 फीट का था। लेकिन मेरा सवाल तो यह है कि वो इतनी जल्दी इतनी आगे कैसे चली गई। फिर मैंने बगल वाली विंडो से देखा, जो कि लेफ्ट साइड वाली कॉर्नर की तरफ थी। मैंने देखा कि वो आगे चलते जा रही थी। मैंने उसे 3 बार देखा, पर तीनों बार मुझे बस उसकी साड़ी के पल्लू की ही झलक मिल पाई। पूरा नहीं देख सका। मैंने उस वक्त जिम के बाहर एक भी कदम नहीं रखा। मुझे पता था कि अगर मैं जिम के बाहर गया तो कुछ भी हो सकता है। शायद बजरंग बली की तस्वीर के कारण मैं बच गया। इसके कुछ देर बाद मेरे साथ वाला ट्रेनर भी आ गया। मैंने उसे यह सब शेयर किया। सच कहूं तो वो भी बहुत डर गया था। दोस्तों, मैं बस आपको यही बताना चाहता हूं कि ये चीज़ बहुत अजीब थी, क्योंकि वो जो सोसाइटी थी वहां मैंने कभी भी किसी को भी ऐसे साड़ी में नंगे पैर पायल के साथ घूमते हुए नहीं देखा था। हालांकि वो बहुत हाई क्लास सोसाइटी थी, लेकिन सभी लेडीज यूजुअली वेस्टर्न ड्रेस में ही दिखती थी। अब नहीं मालूम कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। आखिर वो कौन थी और किस लिए आई थी। मैं बस आपके साथ यही स्टोरी शेयर करना चाहता था। तो प्लीज आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आखिर ये सब कुछ था क्या। धन्यवाद। तो दोस्तों, देखा आपने, ये थी कविंद्रा की कहानी। जैसा कि आपने देखा कि इनकी जिंदगी बड़ी ही मस्त चल रही थी, अच्छी भली नौकरी थी, मगर अचानक उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे सुनने के बाद वाकई में समझ में नहीं आता कि आखिर अचानक से ऐसा कैसे हुआ। बाकी आपको जो कुछ भी लगे नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि अब मैं ले चलता हूं आपको हमारी आज की दूसरी कहानी की तरफ। आइए सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम लक्ष्मण है। मैं यूपी का रहने वाला हूं। मेरे गांव में एक तालाब है, उसमें बहुत से लोग मर चुके हैं। पहले एक बूढ़ी औरत मरी थी। वो तालाब के किनारे नहा रही थी। अचानक उसका पैर फिसल गया और वो डूबकर मर गई। उस वक्त वहां पर कोई भी नहीं था जो कि उसको बचा सके। खैर, उस दिन से हर 3-4 साल बाद कोई ना कोई डूबकर मर जाता था। अब तक 15 से 20 लोग डूबकर मर चुके हैं। एक बार की बात है, ठीक मेरी आंखों के सामने एक लड़का था, तकरीबन 20 से 25 साल का। वो ठीक 2 या 3 बार जंप लगाकर कूदा। उसके साथ 4-5 लोग और थे। वो लोग बार बार उसे मना कर रहे थे। उससे कह रहे थे कि बार बार मत कर, वरना कुछ हादसा हो जाएगा, और वैसे भी ऐसे कूदना अच्छी बात नहीं है। लेकिन दोस्तों, वो नहीं माना। वो चौथी बार फिर कूदा
लेकिन इस बार वो बाहर नहीं आया। उसके दोस्त सोचने लगे कि इतनी देर हो गई लेकिन अभी तक नहीं निकला। इसके बाद उसके दोस्त पानी में कूदे और उसे ढूंढने की कोशिश करने लगे। वो ठीक पानी के अंदर एक पत्थर के नीचे दबा हुआ था। सबके सब सोचने लगे कि ये पत्थर के नीचे कैसे दब गया, लेकिन कई लोगों का कहना था कि उसे पानी वाले भूत ने दबा दिया था। सच कहूं तो पानी में डूबने की वजह से वो मर गया था। मैंने खुद अपने सामने देखा उन लोगों को उसे निकालते हुए। उस वक्त मेरी उम्र 10 साल की थी। खैर, एक बार मैं भी उस तालाब में नहा रहा था। नहाते नहाते मैं दूसरी पीढ़ी तक पहुंच गया। इसके बाद जब तीसरी पौड़ी आने वाली थी, मुझे पता था कि वहां ज्यादा गहरा है। मैं ठीक वहां तक पहुंचने ही वाला था कि तभी मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरे पैरों के नीचे किसी की पीठ आई हो। सोचने वाली बात थी कि अगर मैं थोड़ी और आगे जाता तो सीधा गहराई में पहुंच जाता, लेकिन वहां तक पहुंचने के बाद भी मुझे कोई गहराई का एहसास नहीं हुआ। थोड़ी देर में मुझे ऐसा लगा कि शायद किसी का पेट है। मैं जल्दी से पानी से बाहर निकल गया। उस वक्त मेरी माँ भी साथ में थी, जो कि कपड़े धो रही थी। मैंने अपनी माँ से कहा कि मैंने भूत की पीठ पर पैर रख दिया। दोस्तों, तब से लेकर आज तक मैं उस तालाब में नहीं गया। हालांकि ये कहानी इतनी डरावनी नहीं है, पर सच कहूं तो उस पानी में बहुत से लोग डूबकर मर गए हैं। हालांकि आज भी लोग वहां नहाते हैं, पर पूरी सावधानी से। पर खैर, इस वक्त मैं लुधियाना में रह रहा हूं अपने पूरे परिवार के साथ। एक बार मेरी बहन के साथ भी कोई घटना घटी थी, जो कि आज मैं आपको बताना चाहता हूं। एक दिन की बात है, वो स्कूल पढ़ने गई थी। रास्ते में एक गली है, वो डेली उसी गली से आते जाती थी। एक बार की बात है, उसे एक आंटी ने खाने को मिठाई दी और उससे कहने लगी कि बेटा इसको खा लो, ये प्रसाद है। मेरी बहन ने सोचा ना समझा सीधा उस मिठाई को खा लिया। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो मैं आपको बता नहीं सकता। हम ठीक उस दिन खाना खा रहे थे कि अचानक धीरे धीरे वो अपना सर गोल गोल घुमाने लगी। उस वक्त मेरे घर में सिर्फ मेरी बीवी थी। शाम के तकरीबन 7 बज रहे थे। जब उसने मेरी बहन को ऐसे देखा तो उसने तुरंत पूछा कि क्या हुआ, ऐसा क्यों कर रही हो। इसके बाद उसने मेरी माँ को फोन लगाया कि माँ जल्दी से घर पर आ जाइए, प्रीति पता नहीं कैसी हरकत कर रही है। मेरी माँ फटाफट घर पहुंच गई। माँ ने पूछा कि क्या हुआ तुझे, ऐसा क्यों कर रही है। पर मेरी बहन ने कहा, मैं प्रीति नहीं हूं, मैं शीला हूं। माँ ने कहा, कौन शीला। इसके बाद उसके शरीर में जो आत्मा थी वो कहने लगी कि मैं शीला हूं, मैं इसके शरीर में आई हूं, मुझे किसी ने भेजा है। माँ ने कहा, कौन है, किसने भेजा तुझे और क्यों। शीला ने कहा कि मुझे किसी ने मारा है, लेकिन पता नहीं। मैं ठीक नदी के किनारे खड़ी थी, किसी ने मुझे पीछे से धक्का दिया और मैं नदी में जा गिरी। बहुत पहले मेरी डूबने से मौत हो चुकी है। उसके बाद मैं किसी और के शरीर में थी, तो ठीक उसने मिठाई के जरिए इसको खिलाया तो मैं इसके शरीर में आ गई। अब मैं ठीक इसके शरीर के जरिए अपने कातिल को ढूंढूंगी। माँ ने कहा कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, ये मेरी बेटी का शरीर है, मैं तुझे इसके शरीर को ले जाने नहीं दूंगी। शीला ने कहा कि नहीं, मुझे जाना होगा, मुझे बदला लेना है। दोस्तों, ऐसे ही थोड़ी बहसबाजी होती रही। फिर थोड़ी देर बाद वो अचानक उसके शरीर से निकल गई। सबको लगा कि शायद वो चली गई, लेकिन ठीक इसके अगले दिन वो दोबारा उसके शरीर में आ गई। ठीक वही समय था जिस समय वो कल आई थी। वो कहने लगी कि मैं जब तक इसका शरीर नहीं छोड़ूंगी, जब तक मैं उससे बदला नहीं लूंगी, और ना ही मैं यहां से अब जाऊंगी। माँ ने कहा कि हम तुझ पर भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि तू एक आत्मा है, पता नहीं इसके शरीर के साथ क्या कर बैठेगी। बस तू उसका शरीर छोड़ दे, वरना तेरे साथ बहुत बुरा होगा। शीला ने कहा, ठीक है, जैसे इसको किसी ने मिठाई खिलाई थी, ठीक उसी तरह तुम किसी और के साथ कर दो, ताकि मैं उसके शरीर में चली जाऊं। माँ ने कहा, नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगी। मैं वो औरत नहीं जिसको दूसरों को तकलीफ में देखकर मजा आए। मैं देख रही हूं कि मेरी बेटी कितनी तकलीफ में है। दोस्तों, काफी देर तक बहस चलती रही। फिर बहुत समझाने के बाद शीला ने कहा कि ठीक है, तुम 3 बार मेरा नाम जपो, फिर मैं इसके शरीर को छोड़ दूंगी और दूर चली जाऊंगी। माँ ने बिना समय गवाए जो उसने कहा सीधा वही किया। इसके बाद मेरी बहन बेहोश हो गई। हालांकि उसके बाद से वो अब तक ठीक है। इस बात को 1.5-2 साल होने वाले हैं। वैसे वो इसके बाद तो कभी नहीं आई, लेकिन एक पंडित जी बताते हैं कि जब इसकी शादी होगी तब ये दोबारा हो सकता है। फिलहाल तो मेरी बहन की शादी नहीं हुई, जब होगी तो जरूर देखेंगे कि आगे क्या होता है। बस आज के लिए
इतना ही, धन्यवाद। तो दोस्तों देखा आपने, ये थी लक्ष्मण की कहानी। और अब मैं आपको लेकर चलता हूं हमारी आज की तीसरी कहानी की तरफ। आइए सुनते हैं। दोस्तों मेरा नाम दीपक है। मैं असम में तिनसुकिया का रहने वाला हूं। मैं एक जेसीबी का ड्राइवर हूं। मैं ठीक रोड कटिंग का काम करता हूं। मेरे साथ भी एक घटना हुई थी जब मैं नागालैंड में एक बस्ती में काम कर रहा था। हर रोज 3 से 4 किलोमीटर जाना पड़ता था। 6 महीने बीत चुके थे। बस मेरी ड्यूटी का लास्ट डे था। मैं ठीक काम खत्म करके वापस जाने लगा। हमारे पास 2 जेसीबी थे, मैं और मेरे दोस्त का। मैंने दोस्त से कहा कि 7 बजे चलते हैं, एक साथ निकल जाएंगे। मेरे दोस्त ने कहा कि मुझे थोड़ा काम है, हम आगे पहाड़ पर मिलेंगे, ठीक ब्रिज के पहले झरने पर। दोस्तों 7 बजने वाले थे। मैंने खलासे को कहा कि बोतल में पानी भर दो, आगे जंगल है, पानी नहीं मिलेगा। ये बोलकर हम लोग निकल पड़े। थोड़ी दूर जाने के बाद जब हमको पानी की प्यास लगी तो मैंने ठीक पानी की बोतल मांगी। खलासे ने बोला कि उस्ताद जल्दी जल्दी में पानी लाना भूल गए। मैंने ठीक उसे गाली देकर कहा कि कैसे भूल गया। मैं गुस्से में गाड़ी को और तेजी से चलाने लगा क्योंकि हमको आगे दोस्त को मिलना था। मुझे प्यास भी बहुत लग रही थी। खैर वहां पहुंचने पर मुझे मेरा दोस्त मिला जो कि वहीं रुका हुआ था सिर्फ मेरे लिए। मैंने मिलते ही उससे पानी मांगा, लेकिन उसका भी वही जवाब था कि जल्दीबाजी में भूल गया। हम दोनों प्यासे धीरे धीरे चलाने लगे। 2-3 किलोमीटर जाने के बाद जंगल में एक झरना मिला। हमने ठीक पानी पिया और हाथ मुंह धोकर बस जाने ही वाले थे कि पीछे से आवाज आई। ऐसा लगा कि जैसे कोई कुत्ता पानी पी रहा है। इतने में ही मेरे दोस्त ने कहा कि दीपक तुम्हारे पीछे एक बहुत बड़ा जानवर है। दोस्तों उसने जैसे ही बोला मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। मैंने सोचा घूम के देखूं क्या है या ना देखूं। मैं सोच ही रहा था कि अचानक मेरा दोस्त एक ही जंप में गाड़ी में जाकर बैठ गया। मैं ठीक वहीं के वहीं खड़ा था। मैं सोच ही रहा था कि तभी मेरे खलासे ने कहा कि उस्ताद जल्दी कीजिए, मैंने दरवाजा खोल दिया है, जल्दी अंदर आ जाइए। मैं तुरंत कूदकर गाड़ी में बैठा और जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया। तब जाकर मेरी जान में जान आई। वाकई वो बहुत ही डरावना था, बहुत भयानक। हमने तुरंत वहां से गाड़ी निकाली। वो लगातार हमें देख रहा था। उसने कुछ दूर तक हमारा पीछा भी किया, लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद हमें एक ब्रिज मिला। उसके बाद से वो जानवर हमें दिखाई देना बंद हुआ। ब्रिज से थोड़ा दूर जाने के बाद मैं वहीं रुक गया अपने दोस्त के लिए, लेकिन वो मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने सोचा कि दोस्त को कॉल करूं, पर नेटवर्क नहीं था। मैंने सोचा कि नीचे उतरकर देखता हूं। उसी बीच मेरे मन में ख्याल आया कि वो जानवर ब्रिज के इस पार क्यों नहीं आ पा रहा है। तब हम दोनों ने सोचा कि क्यों ना उसके पास चला जाए। मैंने हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट की कि हम लोगों से जो भी गलती हुई है हमें माफ कर दीजिए, कृपया करके हमें रास्ता दीजिए। दोस्तों मैंने जैसे ही ये बात कही तो वो जानवर रास्ते से हट गया। इसके बाद मेरे दोस्त को रास्ता मिला, तब जाकर कहीं वो वहां से निकला। जाने से पहले हम चारों ने उसको प्रणाम किया। पर एक बात थी, वो ब्रिज के इस पार नहीं आ पा रहा था। शायद उसका वही एरिया होगा। बाकी एक बात मैं आपको बताना भूल गया। वो बात यह है कि ना तो मैंने कभी ऐसा जानवर देखा है, वो बहुत अजीब सा था। मैं आपको उसका हुलिया भी नहीं बता पा रहा हूं। बाकी इतनी ही थी ये कहानी। आइए दोस्तों चलते अपनी चौथी कहानी की तरफ। मेरा नाम रोहित चौधरी है। मैं झारखंड के पाकुर जिले का रहने वाला हूं और आज जो ये कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो मेरे खुद के साथ बीती है और ये कहानी बहुत ज्यादा डरावनी है, तो जरा ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों आज से 2 साल पहले की बात है, जब मैं 18 साल का था। उस वक्त मेरे काम करने की बहुत इच्छा जाग उठी। मैंने अपने कई दोस्तों को कहा कि अगर कोई काम हो तो मुझे प्लीज बताना, बस मुझे काम चाहिए। उस वक्त मेरे दोस्त कैटरिंग करते थे, यानी कि शादियों में खाना खिलाने का काम। मेरे एक दोस्त ने मुझसे कहा कि क्या तू कैटरिंग करेगा। मैंने तुरंत हामी भर दी क्योंकि मुझे तो बस काम चाहिए था। दोस्त ने कहा कि ठीक है फिर आज से ही चलो, क्योंकि आज हमारे पास एक काम है और एक लड़के की भी जरूरत है। सच कहूं तो यह बात सुनते ही मैं बहुत खुश हो गया, क्योंकि अक्सर दोस्तों आप लाख कोशिशें भी कर लें, एकदम से नौकरी कोई भी नहीं देता और आजकल तो नौकरी के लिए कई धक्के खाने पड़ते हैं। पर खैर, दोस्तों ने कहा कि 7 बजे रेडी रहना, हम तुम्हें कॉल करेंगे। मैंने कहा ठीक है, मैं रेडी रहूंगा। बस इसके बाद पूरा दिन बीत गया
और शाम के 6 बज गए। मैं इतना ज्यादा खुश था कि मैं 5:30 बजे ही रेडी हो गया। इसके बाद नयन ने मुझे कॉल किया और बोला कि घर पर आ जाओ। मैं तुरंत उसके घर के लिए निकल गया। वहां पहुंचकर मैंने देखा कि सारे के सारे दोस्त वहीं पर मौजूद थे। मेरे पहुंचते ही सभी दोस्तों ने कहा, वो मेरे ऊपर हंसने लगे, कहने लगे कि तू तो ऐसे तैयार होकर आया है कि जैसे तू कैटरिंग करने नहीं शादी करने जा रहा हो। मैंने भी हंसते हुए कहा, हाँ अगर कोई मिलेगी तो वो भी कर लेंगे। इसके बाद हम सब वहां से निकल गए। काम हमारे मोहल्ले के पास में ही था, तो ठीक हम पैदल चलने लगे। वहां पहुंचते ही सभी के सभी दोस्त अपने अपने काम में लग गए। उन्होंने मुझे भी आसान सा काम दे दिया और मैं काम करने लगा। दूसरी बात, आप सभी को पता होगा कि शादी के फंक्शन में लेट तो हो ही जाता है। बस इसी तरह काम करते करते मुझे वहां रात के 1 बज गए। काम खत्म होने के बाद मेरे दोस्तों ने मुझसे कहा कि अगर तुझे कुछ खाना है तो ले ले, नहीं तो खराब हो जाएगा। दोस्तों, मुझे बर्फी बहुत ज्यादा पसंद थी और मैंने देखा कि 1 पीस बर्फी रखी हुई है। मैंने तुरंत वो बर्फी ले ली और सोचा कि घर जाकर खाऊंगा। मैंने उस बर्फी को ऊपर की जेब में डाल लिया, जिसके बाद हम घर के लिए निकल पड़े। रास्ते में मेरे दोस्त मजाक करते करते जा रहे थे और मैं भी बहुत खुश था। नयन ने मुझसे कहा कि मुझे वॉशरूम लगी है, किसी को चलना है तो चलो, थोड़ा अर्जेंट है। दोस्तों ने कहा कि तुम जाओ, होकर आओ, हम ठीक आगे तुम्हारे लिए रुकेंगे। नयन ने मुझसे कहा कि चलो ना रोहित, मेरे साथ चलो। मैंने कहा ठीक है, और बाकी दोस्त सोमेन, रॉकी और दुर्जय रोनी आगे चले गए। इसके बाद मैं और नयन बात करने लगे कि कहाँ जाया जाए। रास्ते में एक ट्रैक पड़ता है। मैंने कहा कि ठीक है, उस ट्रैक के ऊपर से चलते हैं। हम दोनों धीरे धीरे आगे जाने लगे। हम चलते चलते कुछ ज्यादा ही दूर पहुंच गए थे। वहां एक टूटा हुआ पुराना पुल भी था। नयन ने कहा कि यह सही जगह है। उसने तुरंत मुझे एक बीड़ी दी और कहा कि इसे पियो, और मैं अभी आया। मैंने ठीक वो बीड़ी जलाई और पुल पर बैठकर पीने लगा। थोड़ी ही देर में नयन आया और कहने लगा कि चलो, हो गया। फिर हम दोनों जैसे ही आगे बढ़े तो अचानक हमें ऐसा लगा कि जैसे कोई हमारा पीछा कर रहा हो। जब हमने पीछे मुड़कर देखा तो आसपास कोई भी नहीं था। नयन ने कहा कि कोई नहीं है यहाँ, इतनी रात को कौन हमारा पीछा करेगा। इतना कहकर हम दोनों दोबारा चलने लगे। फिर नयन ने मुझसे कहा कि रोहित, अपने दोस्तों के साथ एक छोटा सा मजाक करते हैं। हम अपने दोस्तों को बताएंगे कि हमने रेलवे ट्रैक पर एक भूत देखा जो कि बहुत डरावना था। मैंने भी तुरंत कहा, हाँ इसमें मजा तो आएगा। बस इसके बाद ही हम तेजी से उनकी ओर दौड़ने लगे। हमें दौड़ता हुआ देखकर हमारे दोस्तों ने कहा कि तुमको क्या हुआ, इतनी तेज क्यों दौड़ रहे हो। हमने उनसे कहा कि हमने वहां भूत देखा। वो कहने लगे कि क्या फालतू की बातें कर रहे हो। हमने कहा नहीं, सच में वहां कोई था। इसके बाद उन्हें हमारी बातों पर थोड़ा थोड़ा विश्वास होने लगा और तभी उन्हें कुछ बात याद आई। उन्होंने कहा कि वहां तुम लोग क्यों गए। वहां कुछ ही महीने पहले एक लड़की ने ट्रेन के सामने कूदकर अपनी जान दे दी थी। कहीं वो वही तो नहीं थी। इसके बाद मैं और नयन जोर जोर से हंसने लगे। हमने कहा कि अरे पागल, मजाक कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इसके बाद उन्होंने हमें गालियां दी और फिर घर की ओर बढ़ने लगे। मेरा घर सबसे दूर था। मैंने कहा कि मुझे कोई घर तक छोड़ दो, लेकिन नयन ने कहा भाई ज्यादा लेट हो गया है, मैं नहीं आ पाऊंगा, तुम रोनी और रॉकी के साथ चले जाओ। मैंने उनकी तरफ देखा और कहा कि तुम ही छोड़ दो। उन्होंने कहा कि ठीक है। नयन अपने घर चला गया और सोमन भी। थोड़ी देर में दुर्जय भी अपने घर चला गया। उसी बीच मैंने देखा कि मेरे मोबाइल पर माँ का एक मैसेज आया था। वो मैसेज 9 बजे का था, जिसमें लिखा था कि वो घर पर नहीं है, वो मामा के घर पर गई थी। तो ठीक देरी होने की वजह से आज वो वहीं पर सो गई है। तुम एक काम करना, सीधा मामा के घर पर आ जाना। मैंने रॉकी और रोनी को कहा यार मुझे मामा के घर जाना है, अपने घर नहीं। उन्होंने कहा कि जाओ। मैंने कहा नहीं, तुम लोग मुझे थोड़ा आगे तक छोड़ दो। दोस्तों, मामा का घर वहीं जंगलों के सामने था। मुझे डर भी लग रहा था, पर मेरे दोस्तों ने मुझे आगे तक छोड़ दिया। मैं ठीक घर के अंदर घुसने ही जा रहा था कि तभी याद आया कि अरे मेरे जेब में एक बर्फी है। मैंने सोचा कि क्या ये एक बर्फी मैं सबके सामने खाऊंगा, अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए मैंने वो बाहर ही खा ली और घर के दरवाजे पर आवाज देने लगा। इसके बाद मेरी नानी आई। इसके बाद मेरी मामी ने दरवाजा खोला और कहा कि आ जाओ अंदर। दोस्तों, मैं इतना थक चुका था कि मैंने बिना हाथ पांव धोए सीधा सोना ही सही समझा। मैंने मामी को कहा कि मैं सो रहा हूं।
मैं अंदर पहुंचा और मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़ा मोबाइल चला लिया जाए। मैं ठीक मोबाइल चलाने लगा, फिर घड़ी में 3 बज गए। इसके थोड़ी देर बाद मुझे कुछ अजीब सी आवाज आने लगी। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई मेरे बेड के आसपास घसीट रहा हो। मैंने सोचा कि शायद मामी होगी, वॉशरूम गई होगी। थोड़ी ही देर में पूरे घर की बिजली चली गई। उसके बाद मुझे और घबराहट होने लगी। मैं ठीक आंखें खोलकर लेटा रहा कि तभी कुछ ऐसी आवाज आई जिसे सुनकर ऐसा लगा कि जैसे कोई सीढ़ियों की रेलिंग पर हाथ रखकर बार बार ऊपर जा रहा हो और बार बार नीचे आ रहा हो। मुझे फिर भी ऐसा ही लगा कि लाइट भी चली गई है, शायद मामी होगी। लेकिन इसके बाद मैंने कुछ ऐसा देखा कि मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। मैंने देखा कि कोई दीवार के पीछे से मुझे लगातार देखे जा रहा है। वो ठीक अंधेरे में भी मुझे साफ साफ दिख रहा था। वो चेहरा कुछ अजीब सा लग रहा था। लंबे लंबे बाल जमीन को छू रहे थे। उस वक्त मैं काफी डर गया था। उसे देखने के कुछ समय बाद मैंने वही सारी आवाजें सुनी और कब मेरी आंखें लगी मुझे पता ही नहीं चला। सुबह होते ही मैंने सबको कल रात की बातें बता दी। सबके सब डरे हुए थे, पर जब इसके बाद मामी ने जो कहा उसके बाद तो सबके रोंगटे ही खड़े हो गए। दरअसल मामी ने बताया कि कल रात को कोई खिड़की के बाहर से मामी का नाम बार बार ले रहा था। वो ठीक उन्हें बाहर बुला रहा था। इसके थोड़ी देर बाद उन्हें ऐसा भी लगा कि जैसे कोई उनके ऊपर हवा में तैर रहा हो। कुछ लंबी लंबी सांसें भी चल रही थी। मैंने डर के मारे एक बार भी अपनी आंखें नहीं खोली। उसी बीच मुझे याद आया कि मैंने एक बर्फी खा ली थी। मैंने उसे झूठा भी नहीं किया था, ऐसे ही यूज कर ली थी। मैं ठीक टूटे पुल के पास भी गया था। वहां से आने के बाद मैंने हाथ पैर भी नहीं धोए। मैंने ये सारी बातें घर वालों को बताई, जिसके बाद मुझे बहुत डांट मिली। पर खैर, जान तो बच गई। सोचकर देखिए, अगर मैं उस दिन अपने घर चला जाता जबकि मैं घर पर अकेला होता, नहीं मालूम वो रात मेरी कैसे कटती। सच कहूं तो आज भी जब मैं इस बात को याद करता हूं तो मैं बहुत ज्यादा डर जाता हूं। बस इतनी ही थी ये कहानी। आइए दोस्तों, अब समय ना गवाते हुए मैं आपको 2 छोटे से किस्से सुनाता हूं। इसके बाद मैं अपनी आवाज को विराम देना चाहूंगा। आइए सुनते हैं। साथियों, मेरा नाम है प्रकाश। मैं कर्नाटक से हूं। मेरे साथ जो घटना हुई वो बिल्कुल सच्ची है। एक दिन की बात है, मैं और मेरा दोस्त ऐसे ही घूमने के लिए बाहर निकले, जबकि माँ ने मना भी किया था कि आज अमावस है, बाहर मत जाना। पर हमारी तो आदत थी। उस टाइम 12:30 या 1 बजे थे। हमारे गांव के पास 10 किलोमीटर के बाद जंगल शुरू होता है। उस रास्ते पे अचानक मेरी गाड़ी की हवा निकल गई। हम वहां 1 घंटे तक मदद मांगने के लिए खड़े थे, लेकिन वहां कोई नहीं आया। हमने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, हम आगे निकल गए। वहां पर एक शमशान घाट भी था। हमने वहां पर देखा कि वही पास में एक नींबू, 4 मिर्च और एक दिया था। हमने उसे इग्नोर किया और आगे की तरफ बढ़ गए। थोड़ी दूर जाने के बाद सेम वही चीजें हमें दोबारा नजर आई। ये सब देखकर जो मेरा दोस्त था, उनके कोई रिश्तेदारी में, मतलब ऐसे भूत वगैरह चढ़ते हैं, वो ठीक यही काम करते हैं। मेरे दोस्त ने उनको तभी फोन किया तो उन्होंने कहा कि बच्चों, जितना जल्दी हो सके उस जगह से निकल जाओ। दोस्त ने फोन काटा और हम तुरंत वहां से निकल पड़े। जाते जाते हमें एक आवाज सुनाई थी कि आज तो तुम बच गए, मेरी चीज को हाथ लगाते तो तुम्हारी मौत हो जाती। दोस्तों, ये सुनने के बाद पूरे शरीर में पसीना आ गया। लेकिन इसके बाद जो हम भागे, हमने पीछे मुड़कर नहीं देखा। बस आज भी यही सोचते हैं कि आखिर वो आवाज किसकी थी। आइए दोस्तों, एक छोटा किस्सा और सही। दोस्तों, मैं पटना का रहने वाला हूं। मेरे साथ 2022 में एक ऐसी घटना हुई जिसे अभी भी याद करता हूं तो रूह कांप जाती है। ठीक मेरे फ्रेंड की शादी थी, घर से बस कुछ 1 किलोमीटर की दूरी पर। जब शादी से तकरीबन मैं अपने दोस्त के साथ 1 बजे वापस लौट रहा था, तब हमें रास्ते में 2 लोग मिले, एक लेडी और एक बूढ़ा। मैंने ठीक उस आदमी से गली से रोड तक जाने का रास्ता पूछा। उसने बताया कि रास्ते में एक टूटा हुआ घर मिलेगा, बस वहीं से चले जाओ सीधा, वो रोड पर मिलती है। तो ठीक मैं और मेरा दोस्त उनके बताए रास्ते पर चल पड़े। हम ठीक जैसे ही उस घर के दरवाजे तक पहुंचे तो हमने पाया कि वहां एक बूढ़ी बैठी थी, जो कि हमें देखकर बोल पड़ी कि कहाँ जा रहे हो। मैंने कहा, काकी हम रोड तक जा रहे हैं। इसके बाद काकी ने कहा कि अरे बबुआ, वो रास्ता रोड में ना जाओ,
हमने कहा काकी, वो दो लोग जो सामने खड़े हैं उन्होंने हमें कहा कि ये रास्ता रोड पर जाता है। लेकिन दोस्तों, हम दोनों की हालत खराब हो गई क्योंकि वो दोनों वहां नहीं थे। वो तुरंत वहां से गायब हो गए। इसके बाद अचानक वो बूढ़ी औरत, जो कि शायद लंगड़ी थी, वो ठीक कहीं उठकर जाने की सोच रही थी। हमने सोचा कि इनसे पूछते हैं। हमने जैसे ही उन्हें रोकने की कोशिश की तो वो काकी भी अचानक गायब हो गई। सच कहूं तो हमारी तो सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। बाद में पता चला कि वो रास्ता तो कब्रिस्तान से होकर जाता था। फिर हम दोनों वापस भागने लगे और जैसे ही कुछ दूर पहुंचे ही थे कि अचानक वो लंगड़ी बुढ़िया हमें फिर से दिखाई दी। हमें तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। हमने जल्दी से हनुमान जी को याद किया और आगे बढ़ने लगे। हमने जेब से लाइटर निकाला और उसे जला के चिल्लाते हुए भागने लगे। हमें ठीक रास्ते में जो पहला घर दिखा, हम उस घर में घुस गए। वहां के लोग चिल्लाने लगे, चोर चोर। हम दोनों को कांपते हुए देखकर एक बार उन्होंने हमसे पूछा कि क्या हुआ। तब हमने बताया कि ये हादसा हुआ है हमारे साथ। दोस्तों, उस घर के लोग अच्छे थे, बात को समझे। वो ठीक हमें घर पहुंचा कर आए। रास्ते में उन्होंने बताया कि उस घर के लोग मर चुके हैं। वो तीनों सास, बेटा और बहू थे जो जहर खाकर मर गए। वो अक्सर अनजान लोगों को इसी तरह भटकाते हैं। दोस्तों, इस हादसे के बाद मेरा दोस्त अभी तक ठीक नहीं हो पाया है क्योंकि हम दोनों उस दिन मौत को सामने से देखकर आए थे। पर सच कहूं तो मरने से डर नहीं लगता, बस मुझे घर वालों की चिंता सताती है क्योंकि अगर किसी के साथ भी ऐसा होता तो परिवार पर जो बीतती है वो बड़ा ही दुखदायी होता है। बस इतनी ही थी ये कहानी। तो दोस्तों, देखा आपने, ये थी हमारी आज की कुछ कहानियां। उम्मीद है हर बार की तरह आपको ये कहानियां जरूर पसंद आई होगी। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानियां जरा सी भी पसंद आई हो तो कहानियों को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। बाकी मैं जल्द ही मिलूंगा आपसे इसी तरह की रोमांच भरी रहस्यमयी कहानियों के साथ। धन्यवाद। बाय बाय।